दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी जगह के बारे में बात करना चाहता हूँ जहाँ साइंस नाम की चीज़ काम नहीं करती है। यहाँ साउंड एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ तो हवा भी उल्टी डायरेक्शन में बहती है। वो जगह जहाँ 17 बार राजा महाराजाओं के द्वारा हमले करवाए गए, पर आज भी यह जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एंट्री देने से मना कर दिया गया था। क्या आपको पता है इन सब के बारे में? मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल की। ये मंदिर हमारे चारों पवित्र धाम में से एक है और ये पुरी में है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के किंग ने करवाया था। मंदिर के अंदर 9 रहस्यमयी बातें हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है, यहाँ तक कि साइंस भी नहीं। जैसा कि आपने किसी भी झंडे को देखा होगा, वह हवा के साथ उसी डायरेक्शन में बहता है, पर यहाँ पर जो झंडा मंदिर पे लगा हुआ है वो हवा से बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन की तरफ बहता है। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी परछाई नहीं बनती, और मंदिर के ऊपर जो चक्र लगा है उसे आप किसी भी डायरेक्शन से देख ले, वह आपको हमेशा अपनी तरफ ही दिखेगा। मंदिर के सामने जब आप खड़े होंगे तब आपको समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, पर जब आप मंदिर के अंदर चले जाएंगे तब वह आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी, यहाँ तक कि कोई भी आवाज अंदर नहीं आएगी। वैसे तो समुद्री तट पे हवा दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलती है और शाम को भूमि से समुद्र की ओर चलती है, पर यहाँ पर यह भी उल्टा है। एयरप्लेन, पक्षी, हेलीकॉप्टर भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ सकते हैं। आपने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी जहां पर पक्षी आकर बैठ जाते हैं, पर जगन्नाथ टेम्पल पर आज दिन तक कोई भी पक्षी आकर नहीं बैठा है। और एक बात, यदि मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु भी आ जाएं, तब भी वहां कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। और मंदिर के टॉप पे लगा हुआ झंडा डेली चेंज होता है। यदि वह एक दिन भी ना बदला जाए तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, नीचे लकड़ी से आग की जाती है, परंतु शॉकिंग बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा जाता है उसमें खाना सबसे पहले पकता है। अगर देखा जाए तो जो बर्तन सबसे नीचे है उसका खाना सबसे पहले पकना चाहिए, पर यहाँ जो सबसे ऊपर बर्तन रखा होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी देह को त्याग दिया था तब उनकी देह तो जल गई थी, परंतु उनके दिल को कुछ नहीं हुआ था, और आज भी वह दिल जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के अंदर है और इसे हर 12 साल में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में बदल दिया जाता है। और जब ये काम किया जाता है तो वहाँ आसपास के इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है, यहाँ तक कि जो व्यक्ति उसे बदलता है उसका चेहरा पूरी तरह से ढक दिया जाता है ताकि वह कुछ देख ना सके। इस मंदिर पर 17 बार मुगलों द्वारा हमला किया गया, पर इन सब के बावजूद भी हमारे पूर्वज मूर्तियों को बचाए रखने में सफल रहे। जगन्नाथ मंदिर के अंदर 3 प्रमुख मूर्तियां हैं, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्रा। माना जाता है कि इन सब इंसिडेंट के कारण भगवान को अपने दरबार से 104 साल दूर रहना पड़ा था। इन सब अटैक्स के कारण यहाँ पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। सिर्फ हिंदुओं को अंदर एंट्री दी जाती है, अन्य किसी धर्म के लोग अंदर नहीं जा सकते, और यह बात मंदिर के बाहर शिला पे 5 लैंग्वेजेस में लिखी गई है। यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं दी गई थी। पुजारियों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं है बल्कि पारसी हैं। उन्हें अपना सरनेम जवाहरलाल नेहरू से नहीं बल्कि फिरोज खान से मिला था। क्योंकि इंदिरा गांधी हिंदू परिवार के है, नेहरू की लड़की है, परंतु वो दूसरी धर्म को पति को शादी किया है, तो उसी परंपरा को चले गए, इसी धर्म को चले गए। वो हमारा सनातन धर्म की मनु संहिता आदि सब शास्त्र की विचारधारा है। एक लड़की अपने लड़के के घर को जब चले जाते हैं तो लड़के के घर की इनका परंपरा कुल गोत्र को परिवर्तित हो जाता है। तो इसी परंपरा के विधान के अनुसार इंदिरा गांधी जब फारसी को घर में शादी किए है, फिरोज गांधी इनका स्वामी है, तो जब इनको शादी के तो बेधर्मी। 2005 में थाईलैंड की रानी को भी एंट्री नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने 1 करोड़ 78 लाख मंदिर को डोनेट किए थे, फिर भी उसे एंट्री नहीं मिली थी। मतलब मंदिर के अंदर जाने के लिए पैसा मैटर नहीं करता है, उनको बाहर से ही दर्शन कराकर भेज दिया गया था।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। यदि आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए।